स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि यह पेंशन कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। पेंशन की गणना का फार्मूला: रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी निकालें। इस औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उससे 25,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी ने 15 साल काम किया है तो उससे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। पेंशन में समय समय पर महंगाई भत्ता के हिसाब से सैलरी बढ़ती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को 10 साल नौकरी करने के बाद, अगर 10 साल कोई नौकरी किया है तो न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और साथ में डीए वगैरह बढ़ेगा तो बढ़कर मिलेगा, बढ़ते जाएगा। यह पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत दी जाती है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 तक आवेदन। डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए अब 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 6 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं हेल्पलाइन www.dled.bihar.gov पर जाकर आवेदन करना होगा। डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम 27 फरवरी से संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा। प्राण कार्ड से संबंधित सूचना: आवेदन रद्द होने की स्थिति, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह न्यूज है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्राण नंबर जनरेट करने के लिए प्राण नंबर के स्थान पर आवेदन संख्या नहीं डाली है या इसे खाली छोड़ा है तो उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी दी जाएगी। नए आवेदन की प्रक्रिया: आवेदन रद्द होने के बाद आपको प्राण नंबर के लिए नया आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय प्राण नंबर के कॉलम में सक्षमता का आवेदन संख्या भरें। यह आवेदन संख्या आपके पदस्थापन पत्र या योगदान पत्र पर भी अंकित है। आवेदन रद्द करने की आवश्यकता नहीं। आवेदन को रद्द कराने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्वतः की जा रही है। महत्वपूर्ण निर्देश: प्राण नंबर से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन है। किसी भी कार्यालय में जाकर समय न व्यर्थ करें। कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। विशिष्ट शिक्षकों से निवेदन है कि वो लोग प्राण नंबर अप्लाई के लिए थोड़ा धैर्य रखें। 11 वर्ष बाद फिर 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिशों के अनुसार होगी शुरुआत। 2014 में बंद हो गया था 1 साल का बीएड कोर्स। एनसीटी ने दी सहमति। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स करने का नामांकन करने का मौका, या जो एमए किए होंगे उनको मिलेगा 1 वर्ष बीएड करने का मौका। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में रह गए खाली 21,397 पद भी इसमें शामिल किए जाएंगे। 7 लाख नियुक्ति की योजना: बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों के पद सीधे खाली है। इसके साथ 42,000 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि शिक्षकों को जोड़ दिया जाए तब भी 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 आने वाला है। सबसे सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और खेल में है। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाले वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि की होगी घोषणा। बिहार बोर्ड ने वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दिया। स्टेट परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल। अब एसटीटी की परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि अब एसटीटी परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं ली जाएगी। नई परीक्षा का कोई समय फिक्स होगा। चूंकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया ये जो है 6 मई यानी साल भर में 2 बार स्टेट की परीक्षा हुई थी, लेकिन अब ये साल में 2 बार परीक्षा नहीं होगी, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।